हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 127 है। आप पार्ट नंबर 126 नहीं देखें हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या यानी शब्द ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शब्द ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, प्रोत्साहन दिया है। ठीक, प्रोत्साहन जो है ना वो आपको किसी से, प्रोत्साहन जो है वो ठंड यानी कुंड से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से विजय जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए जो प्रोत्साहन दिया है, प्रोत्साहन को आपको कुंड से समझ दिया है। क्या दिया? कुंड से समझ दिया है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ना, ये आपको कुछ प्रिंट है ना जो वो आपको मिस्टेक हो गया होगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम बना देते हैं, यहाँ पर जो प्रोत्साहन दिया है ठीक उसको कुंड से समझते हैं। किससे? कुंड से। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन हो गया। ठीक, प्रोत्साहन, ये प्रोत्साहन जो है वो किससे संबंधित है? कुंड से। किसी से? कुंड से, यानी कुंठा है, कुंठा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि विजय जो है ना, विजय, ठीक विजय जो है वो विजय किस धातु से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। ठीक देखिए अब इसको हमको ध्यान देना है। क्या है? प्रोत्साहन। देखिए प्रोत्साहन जो है वो कुंड से यानी कुंठ से संबंधित है, कुंठ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से विजय जो है ना, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर प्रोत्साहन हो गया, तो प्रोत्साहन का उल्टा यानी प्रोत्साहन का विलोम क्या होता है? देखिए प्रोत्साहन का विलोम होता है, यहाँ पर विलोम हो गया। ठीक क्या हो जाएगा? विलोम, यानी प्रोत्साहन का विलोम, प्रोत्साहन का विलोम क्या हो गया? कुंठ हो गया। क्या होगा? कुंठा हो गया। देखिए प्रोत्साहन जो है ना, प्रोत्साहन का विलोम क्या हो गया? कुंठा हो गया। ठीक उसी प्रकार से विजय का विलोम क्या हो जाएगा? तो विजय का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर विलोम लिख लेंगे। क्या होगा? ये विलोम होगा। ठीक विजय का विलोम क्या होगा? विफलता। यानी मान लीजिए कोई एक प्रोत्साहन दिया है तो इसको कुंठा बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार से विजय यानी कोई विजय प्राप्त कर रहा है उसके लिए क्या करेंगे? विफलता, यानी विलोम उल्टा कर देंगे। क्या? विफलता हो जाएगा। तो विफलता किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विफलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विफलता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से यानी संख्या समुच्चय को पहचान करें जो प्रश्न दिए गए समुच्चय से अधिक मेल खाता है। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक समुच्चय दिए, ये आपको समुच्चय दिए। ठीक इन समूह को, इस समुच्चय जो आपको मेल यानी जिस इस समुच्चय जो है ना जिस प्रकार से आपस में संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से समुच्चय को आपको आज 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है ना इस समुच्चय से मिलता जुलता है। ठीक देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये समुच्चय दिया है ना कि 14, 20 और 3 दिया, ठीक कह रहे हैं 14, 20, 3 दिए, इनको आपस में जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 14 जो है ना, 14, 20 और 3 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर कह दिए 14 दिया है, कह दिए 14 दिया है। ठीक यहाँ पर कह दिए 14 दिया है, यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 14 हो गया। क्या हो गया? ये 14 हो गया। 14 और 20 दिया है, क्या दिए? 20 दिए। फिर इसके बाद में क्या दिए? 3 दिया है। इन जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है जो इस प्रकार से समझते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, इसको बनाया ना किस प्रकार से। ठीक देखिए इसमें करना क्या है, 20 जो दिया है ना, देखिए यहाँ पर 20 में से क्या करते हैं? 14 को घटा लेते हैं। यहाँ में से 20 में से क्या करते हैं? 14 को घटा लेते हैं। जब 20 में से 14 को क्या करना है? माइनस कर लेना है। जब माइनस करेंगे तो इसमें कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 में क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। अब इसको देखिए कितना आ गया? 3 आ गया। देखिए 14 यानी 20 में से क्या किए हैं? 6 को यानी 14 को घटाएं तो 6 बचा। 6 में से 2 से भाग करेंगे तो देखिए ये वाली संख्या 3 बच गया। ठीक 3 बच गया। उसी प्रकार से हमको बताना है, क्या बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है इस प्रकार से समझते हैं। देखिए जब 3 में से हम 3 घटाएंगे, जब देखिए पहला में दिया है कि 3 क्या दिया है? 6 दिया है। यहाँ पर क्या दिया? 6 दिया है। 6 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर 9 दिया है, जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं।
ऑप्शन बी देखते हैं, तो ऑप्शन बी आखिर नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 में से 4 घटा लेंगे तो यहाँ पर जब 4 बचेगा तो इसमें 2 यानी 2 से भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। ठीक, देखिए उसी प्रकार से आपको ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी 5 दूनी के 10, जब फिर 2 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। डी को देख लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे डी को, तो डी कितने दिए, 7 दिया है, 7 दिया है, 13 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, इनको आपस में संबंधित बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को यानी 13 को क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे, जब आपको देखिए 13 हो गया। ठीक, 13 में से जब हम 7 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6, और 6 में क्या करेंगे, 2 से भाग करना है हमको, जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 3 दूना का 6, कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए ये वाला 3 आ गया ना। ठीक, उसी प्रकार से समझते हैं, जो आपका इस जो 14 20 से 3 दिया है, जिस प्रकार समझते हैं उसी प्रकार से आपको, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी 7 13 14, 7 13 3 दिया। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में आपको बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक, देखिए तो त्रिभुज की संख्या सबसे आसान तरीका इसमें किस प्रकार से गिनते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर गिनने का तरीका क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ई वाला को पहले गिन लेते हैं। ये कितना दिया है, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। देखिए यानी एक ही हो गया और 2 हो गया, एक पूरा ई बड़ा वाला ई कितना हो गया, 3 हो गया। अभी यहाँ से कितना दिखा है, 3 दिखा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितना दिख रहा है त्रिभुज, इसमें भी आपको 3 त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि एक हो गया, 2 हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, 3 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसमें देख लेते हैं, ये वाला त्रिभुज दिया है तो इसमें कितना त्रिभुज दिया है, 3 त्रिभुज दिया है, क्योंकि तीनों समान है। क्या है, तीनों समान है। देखिए एक हो गया, 2 हो गया, एक पूरा ई वाला बड़ा वाला कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, इसमें अभी कितना होगा, 3 होगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फिर एक ई वाला त्रिभुज दिया है, कितना दे, ई वाला त्रिभुज दिया है। ठीक, ई वाला त्रिभुज, जब ई वाला त्रिभुज दिया है तो इसको क्या करना होगा, देखिए एक हो गया, 2 हो गया, फिर इसमें कितना दिया है, 3 दिया है, कितना दिया, 3 दिया है, क्योंकि एक हो गया, 2 हो गया, एक ई वाला बड़ा को रख लेंगे, कितना हो गया, 3 हो गया। अभी कितना दिखा हमको, कितना दिखा, 3 दिखा है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, 3 प्लस 3 फिर प्लस ई वाला 3 हो गया, ई वाला 3 हो गया, फिर प्लस कितने दिए, 3 दिए, फिर प्लस कितने दिए, 3 दिए, हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, 3 3 देखिए 3 3 6 6 कितना हो गया, 12, अभी कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 के बाद में अब करना क्या है हमको। ठीक, देखिए 12 के बाद में एक और त्रिभुज बनेगा, आपको और इसमें त्रिभुज बनेगा। 12 हो गया, 12 एक ई बड़ा वाला रखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला तो लिए नहीं है, बड़ा वाला कितना हो गया, 12 एक बड़ा वाला क्या हो गया, 13 हो गया, बड़ा वाला क्या हो गया, 13 हो गया। 13 एक ई वाला इसको काट लेंगे तो कितना हो गया, ई वाला को ई वाला काट लेंगे तो कितना हो गया, देखिए ई वाला को काट लेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। ई वाला कितना हो गया, 14 हो गया। और फिर इसी के बाद में ई वाला लिखेंगे, ई वाला कितना हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 15 हो गया। देखिए क्योंकि इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इसमें आपको 15 हम इस तरीके से ज्ञात किए हैं। देखिए क्योंकि 3 और 3 6 हो गए, कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 में क्या करेंगे, 3 फिर जोड़ देंगे, 3 फिर छोड़ देंगे। तो देखिए अब इसमें हो गया कितना, तो 3 3 6 3 9 3 4 12, 3 5 15, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या आपको 15 दिया है। तो 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक, तभी समझ में आएगा। इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि जीरो यानी कितने ऐसे जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले क्या है, विषम संख्या है। इसको लिखने का देखिए तरीका हम बताते हैं। इसमें कितने ऐसे जीरो हैं, तो मान लीजिए इसमें कितने ऐसे जीरो हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जीरो रख लेते हैं। क्या रखेंगे, जीरो। इनमें ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक क्या है, ठीक सम। देखिए यहाँ पर देखिए बाद में सम संख्या दिया है, बाद में क्या दिए, सम संख्या दिए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सम संख्या रख लेंगे। ठीक, क्या हो गया यहाँ पर, सम संख्या। ठीक, ये सम संख्या बोल रहा है। फिर इसके बाद में आगे दिया है कि पहले विषम संख्या है, पहले क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। यहाँ पर विषम संख्या है। देखिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक, ये विषम हो गया, ये संख्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको विषम संख्या हो गया। ठीक, इसमें ऐसे कितने जीरो हैं जिनके पहले ठीक सम यानी विषम संख्या और बाद में सम संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आइए इसमें दिया क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है उसी में हमको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर जो दिया है ना उसी में हमको ध्यान से देखना होगा। देखिए इसको क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। देखिए इसमें लिख लेते हैं दोस्तों। अब इसको ध्यान से हमको देखना होगा कि इसमें क्या दिख रहा है। देखिए जीरो आपको बोल रहा है कि जीरो से पहले क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, और जीरो से के बाद में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। इसमें देखेंगे ध्यान से, देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ई वाला जीरो, जीरो के पहले क्या होगा, विषम संख्या, बाद में एक सम संख्या। देखिए एक दिख गया, कितना दिखा है, एक दिखा है, अभी एक दिखा है जिस, ठीक। देखिए जीरो से, जीरो के बाद में क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, जीरो के पहले विषम संख्या दिए, 3 दिया है। ठीक, देखिए ये वाला जीरो में देखेंगे तो ये वाला जीरो में आपको विषम संख्या इधर आ गया, विषम संख्या इधर भी आ गया। ठीक, लेकिन हमको सम संख्या पहले नहीं बाद में लाना है। इसको देखेंगे तो पहले आपको जीरो को पहले क्या दिए, सम संख्या, इधर बाद में विषम संख्या दिए, लेकिन हमको सम संख्या बाद में लाना है। ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। ठीक, देखिए अब इसमें देखेंगे जीरो दिया है तो दोनों तरफ क्या दे, सम संख्या दे दिया है, तो आपको ये भी नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, ये भी नहीं होगा। अब करना क्या है, देखिए 7 को देखते हैं। 7 में देखिए ये जीरो दिया है, जीरो में क्या होगा, पहले क्या आ गया, विषम संख्या, बाद में 4 आ गया सम संख्या, यानी ई भी एक हो गया, कितना होगा, एक ही हो गया। तो कितना अभी दिखा, एक ई दिखा, एक ई दिखा, तो टोटल कितना हो गया, अभी 2 दिखा, कितना दिखा, 2, 2 ऐसे देखिए 2 हो गया। ठीक, कितना का 2 आपका आंसर हो जाएगा। 2 इसमें ऐसे हैं, यानी जीरो ऐसे हैं कि जिनको पहले सम संख्या और बाद में विषम संख्या है। इसमें कैसे, यानी कितनी है, 2 गो हैं, कितने, 2 संख्या है। तो 2 संख्या देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, ये कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए कथन के आधार पर डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें दिया क्या है, इसमें आपको दिया है ये सभी खिलाड़ी क्या है, शिक्षित हैं, सभी जो खिलाड़ी है ना वो शिक्षित है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे खिलाड़ी को, यानी के एच ले, खिलाड़ी हो गया, क्या हो गया, खिलाड़ी। जो यहाँ पर दिया है कि सभी खिलाड़ी क्या हैं, शिक्षित हैं, तो सभी खिलाड़ी को क्या करते हैं, शिक्षित में रखते हैं, ये शिक्षित हो गया। ठीक, क्या होगा, ये शिक्षित हो गया, यहाँ पर आपको शिक्षित रख लेते हैं। ठीक, सभी खिलाड़ी क्या हो गया, शिक्षित हो गया। दूसरा में बोल रहा है कि सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है, सभ्य हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी शिक्षित व्यक्ति को क्या रखते हैं, सभ्य रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, सभ्य रखेंगे, यहाँ पर सभ्य हो गया, ये क्या हो गया, सब हो गया। ये आपको क्या था, ये आपको यानी कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। ठीक, जिस तरह से आपको कथन बोला था उस तरह से डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष आपको देखना होगा कि इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए अब निष्कर्ष में हमको ध्यान से देखना होगा। तो निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, सभी जो खिलाड़ी है ना वो क्या है, सभ्य है। तो खिलाड़ी कौन सा है, ई वाला है, खिलाड़ी ई है। ठीक, और सभ्य कौन सा है, सभ्य ई वाला है। सभी सभ्य के अंदर कौन आ रहा है, खिलाड़ी आ रहा है, सभी सब के अंदर कौन है, खिलाड़ी आ रहे हैं। ठीक, सभी सब के अंदर खिलाड़ी आ रहे हैं, ये खिलाड़ी हो गया। आपसे यही पूछा है कि खिलाड़ी यानी सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, तो सभी सभ्य के अंदर खिलाड़ी आ रहे हैं, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि सभी जो सभी है ना, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, सभी सभ्य व्यक्ति क्या है, खिलाड़ी हैं। तो देखिए इसमें सभी जो सभ्य दिख रहा है वो खिलाड़ी के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सभी सभ्य के अंदर खिलाड़ी दिख रहा है। यानी इसका मतलब कि क्या बोल रहा है, ये दूसरा बोल रहा है, ये दूसरा यानी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सभी सभ्य व्यक्ति यानी खिलाड़ी हैं, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है, सभी जो सभ्य व्यक्ति है ना, जो खिलाड़ी है उस सभ्य के अंदर है। ठीक, यानी ये गलत बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक आपको सही हो जाएगा, यानी पहला वाला क्या होगा, सही बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी सभ्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, केवल 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक टेबल पर 5 पुस्तक पड़ी है। ठीक, पड़ी है, यानी सी डी के ऊपर पड़ी है, डी और ई के नीचे हैं, डी के ऊपर पड़ी हैं और एफ ई के नीचे पड़ी हैं। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और जो बोला है उसी को हमको ध्यान से लिखना होगा। ठीक, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पर हम रख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक टेबल पर 5 पुस्तकें रखी गई है, 5 पुस्तक मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल पर रख लेते हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक टेबल पर 5 पुस्तक को रख लेते हैं। कितना हो गया, 5 पुस्तक। देखिए ई वाला क्या रख लेंगे, ई वाला 1 हो गया, ई वाला 2 हो गया, ई वाला 3 हो गया, ई वाला 4 हो गया, ई वाला 5 हो गया। 5 पुस्तक टेबल पर रख लिए। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सी जो है ना, सी वो डी के ऊपर पड़ी है। जो सी है ना वो डी के ऊपर पड़ी है। तो मान लीजिए यहाँ पर सी रख लेते हैं, यहाँ पर डी रख लेते हैं। डी के ऊपर कौन हो गया, सी हो गया। और आगे देखिए और ई है ना, ई के नीचे है। ई जो है ना वो के नीचे है। तो मान लीजिए यहाँ पर के रख लेते हैं। ई के नीचे है, ई जो है ना ई, तो के यहाँ पर रख ले। के नीचे कौन हो गया, ई हो गया। यहाँ पर ई हो गया, ई हो गया। अब बोल रहा है कि डी जो है ना के ऊपर पड़ी है। डी जो है वो के ऊपर पड़ी है। देखिए के ई वाला है, के ऊपर कौन है, डी है। तो डी हो गया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ठीक। के डी का ऊपर पड़ी है। फिर आगे बोल रहा है कि एफ जो है ना ई के नीचे पड़ी है। यानी एफ जो है वो ई के नीचे था। ई के नीचे यहाँ पर क्या रखेंगे, एफ रख लेंगे। एफ पड़ी है, एफ हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सबसे नीचे पुस्तक कौन सी है। तो सबसे नीचे पुस्तक कौन सा दिख रहा है, तो सबसे नीचे तो आपको एफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सबसे नीचे पुस्तक एफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यानी नीचे कौन सा है, नीचे एफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। एफ आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो एफ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि 36, यहाँ पर कहते हैं कि 46 छात्रों में रामू का रैंक कितना है, 22वां है, तो अंतिम छोर से उसका रैंक क्या होगा। देखिए इस तरह का अगर प्रश्न होगा, इस तरह का प्रश्न 2 तरीके का आता है। या तो बोलेगा कि 36 व्यक्तियों का रामू का स्थान 22वां है, तो आपको अंतिम छोर से बताना है कि कौन सा होगा, ठीक। और किसी बोलता है कि रामू का स्थान ये दाहिने से बायां है, 22वां है, और दायां से 30वां है, तो आपको बीच में कोई टोटल व्यक्ति बताना होगा, ठीक। तो इस 2 तरीके का प्रश्न आता है। देखिए इस तरीके के प्रश्न में क्या होता है, आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि यदि 46 छात्रों में रामू का रैंक कितना है, 22वां है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 46 गो हैं। अब इसमें रामू का स्थान कितना है, 22वां है। कितना है, 22वां है। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर वही पूछता कि इसमें क्या होगा, ये 22वां है और दूसरे ओर से कितना है, आपको 20वां है। अब बीच में संख्या कितने छात्र हैं उसमें आपको यहाँ पर प्लस होता है। लेकिन आपको क्या बोला है, यहाँ पर एक तरफ से बोला है और एक तरफ से आपको पूछा है कि रैंक कितना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक माइनस हो गया। देखिए इस प्रकार से बना होता है, ठीक। देखिए इसको पहले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें आपको प्लस कर लेंगे, एक जोड़ लेंगे, ठीक। इस तरह का प्रश्न में एक जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या करना है, अब प्रश्न को सोल्व करना है। जब 46 में से 20 को घटा लेंगे, 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 को घटाएंगे 4 हो गया। फिर आपको 4 में से 4 24 हो गया। कितना होगा, 24। 24 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25। 25वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। तो वही बोला है, तो अंतिम छोर से उसका रैंक क्या होगा, 25वां होगा। तो 25वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर इधर से 5 रख लेते हैं, ठीक। इधर से 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया, ठीक। 5 यानी लड़के खड़े हैं। 5 लड़के खड़े हैं। इधर से क्या होता है, ई बाया होता है, ई क्या होता है, बाएं होता है। ई क्या होता है, दाया होता है। ई क्या होता है, दाया होता है, ठीक। ये बाया हो गया, ये दाया हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आगे बोला है कि 5 व्यक्ति खड़े हैं, 5 व्यक्ति को खड़े कर दिए। अब बोल रहा है कि ए बी के दाहिने ओर है। ए जो है ना, ए वो बी के दाहिने ओर है। तो मान लीजिए ए को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। ए क्या है, बी के दाहिने ओर, तो बी आपको यहाँ पर रख लेते हैं। तो ए बी के दाहिने ओर हो गया, बी के दाहिने ओर ए हो गया, यहाँ तक दिख गया। इसके बाद में ई जो है ना वो बी के बाईं ओर है। जो ई है ना, ई वो बी के बाईं ओर है। तो बी के बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा ना, बी के बाईं ओर इधर होगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, ई को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ई जो है ना वो बी के बाईं ओर है। फिर बोल रहा है परंतु सी के दाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है। सी के दाहिनी ओर कौन है, ई है, लेकिन परंतु सी के दाहिने ओर, तो सी यहाँ पर रख लेंगे। तो सी के दाहिनी ओर कौन हो गया, ई हो गया। सी यहाँ पर रखेंगे कोने पर, तभी तो आपको ई यानी दाहिनी ओर हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ए डी के बाईं ओर है। ए जो है ना, ए वो डी के बाईं ओर है।
किधर, डी के बाईं ओर। तो डी यहाँ पर रखेंगे, तो डी के बाईं ओर कौन हो गया, ए हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे बोल रहा है कि तो मध्य, तो मध्य में कौन सा बैठा है, तो बोल रहा है कि मध्य में यानी बीच में कौन सा बैठा है। देखिए बीच में कौन सा दिख रहा है, बीच में आपको कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है। क्योंकि देखिए 2 इधर से हो गया और 2 इधर से हो गया, 4 हो गया। और ये बीच में कितना बैठा है, बी बैठा है। बी में बीच में कौन बैठा है, बी में, यानी बी बैठा है। यानी मध्य में कौन बैठा है, ये मध्य में कौन है, बी है। तो बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। देखिए अगर पूछ रहा है कि ये जो आपको आकृति दिया है, इन आकृतियों को अगर हम जल में देखेंगे ये किस तरह से आकृति दिखेगा, आपको यही बताना होगा। ठीक, अगर इस आकृति को हम जल में देखेंगे ना, ये किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए जल छवि किधर बनता है, यानी जल को प्रतिबिंब, यानी जल किधर बनता है, तो जल का छवि आपको नीचे की तरफ बनता है। क्या बनेगा, नीचे की तरफ। देखिए इधर आप जल देखेंगे, अगर दर्पण बोलेगा तो इस तरह से करेंगे। ठीक, दर्पण इधर होता है, लेकिन जब जल बोलेगा ना तो जल आपको इस प्रकार से ज्ञात होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, उसी को हम रख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। कितना लिखा है, बी लिखा है। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, बी लिखा है। ठीक, बी हो गया, के हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, फिर आर हो गया, फिर पी हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 2 होगा। इधर हम क्या करेंगे, अब जल प्रतिबिंब क्या कितना है हमको, किधर है, जल प्रतिबिंब। तो जल आपको नीचे आएगा क्योंकि नीचे की तरफ दिखेगा। जब नीचे की तरफ दिखेगा तो आपको करना क्या है, अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए बी को अगर हम जल में देखेंगे तो बी इस प्रकार से दिखेगा। के को जल में देखेंगे तो के भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन 5 को क्या दिखेगा, 5 आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, 5 हो गया। 0 इस प्रकार से दिखेगा। आर आपको उल्टा दिखेगा। ठीक, आर क्या है कि आर आपको इस प्रकार से दिखेगा। पी है, पी आपको बी की तरफ दिखेगा। और जो 6 है ना, 6 को 9 की तरफ दिखेगा। और 2 जो दिया है तो 2 आपको इस तरह 5 की तरफ दिखेगा। देखिए आकृति क्या आ गया, ये जल आकृति आ गया। क्या आ गया, यानी जल छवि हो गया। क्या होगा, ये जल छवि। जल छवि में इस प्रकार से दिखेगा। देखेंगे ना कि इस प्रकार से जो दिया है ना वो किस ऑप्शन में दिया है। ठीक, देख लेते हैं। इस तरह का जो ऑप्शन है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ई वाला दिया है, ठीक दिया है, लेकिन यहाँ पर बी के उल्टा दे दिया है। इसका मतलब कि ए पर नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में के ठीक दिया है, आर दिए, पी दिए, 2 दिए। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा क्योंकि ये मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें बोला है कि उस घन यानी उस घनों को चुने जो दिए गए शीट से बने घन में समान है। देखिए यानी इन 4 ऑप्शन, देखिए ये आपको घन दिया। ठीक, इन घन में मिलता जुलता आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो घन है वो इस घन में मिल रहा है। ठीक, ये चित्र दिया ना, इस घन में मिल रहा है। देखिए इसके लिए आप करना क्या होगा, हमको इसके लिए करना क्या है, देखिए इसके लिए आप क्या करना होगा, इसके लिए सबसे ध्यान से देखेंगे ये घन किस प्रकार से मिल रहा है। देखिए इसमें अगर एफ दिया है, देखिए एफ दिया है, बी दिया है, ई दिया है। देखिए एफ मिल रहा है, ई मिल रहा है और बी मिल रहा है, तो तीनों एक साइड मिल रहा है। तो तीनों एक साइड थोड़े घन बनेगा, यानी इधर उधर होगा तभी आपको घन बनेगा। ठीक, पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या मिल रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा मिल रहा है कि एफ मिल रहा है, यहाँ पर एफ हो गया, फिर इसके बाद में एफ को ई मिल गया, यहाँ पर डी हो गया। क्योंकि देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से ई वाला को मोड़ देंगे। जब मोड़ेंगे तो इधर 2 आ गया, किधर आ जाएगा, 2 आ गया, किधर आ गया, 2 आ जाएगा। जब इसको इधर मोड़ेंगे, इसको इधर मोड़ेंगे, ई वाला डी आ गया। कितना गया, डी आ गया। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यानी एफ हो गया, ई हो गया और यहाँ पर डी हो जाएगा। कितना आ गया, डी आ गया। ठीक, कितना आ गया, डी हो गया। तो डी आपको इस तरह का देखेंगे, तो इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी केवल दो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।